जो डीआर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चौकसी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देवेन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बजट की उम्मीदों पर ही आपसे राय लेना चाहता हूं। क्या कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? क्या कुछ डायरेक्शन इकोनॉमी और बाजार को मिलेगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग। और शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। मार्केट को डायरेक्शंस के अंदर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं दिखना है। मार्केट ना टैक्सेशन के ऊपर कोई ज्यादा बदलाव दिखना चाहता है, ना कोई ज्यादा बदलाव मार्केट में अंदर जो इंटरिम बजट के अंदर जो एलोकेशन रखे गए थे उसके अंदर मार्केट देखना चाहता है। मार्केट जरूर ये बात चाहता है कि बजट जो आता है कल, वो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड बजट नहीं होना चाहिए, वो कोई अपीसमेंट के लिए बजट नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडियन बजट के अंदर फिजिकल डेफिसिट को 4.5% के आसपास लाने की जो बात की है, उसके साथ में बजट का रोड मैप मार्केट देखना चाहेगा। तो ये सब चीज के ऊपर डेफिनेटली ज्यादा भार दे सकते हैं। दूसरी तरफ एक चीज के ऊपर ज्यादा, जहां मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत आई थिंक एक इम्पोर्टेंस बनता है। आज बैंक को डिपॉजिट कलेक्ट करने के लिए काफी मुश्किलें आ रही है, because most of the money from the banking space is now getting into the investment market. तो बैंक के पास डिपॉजिट कंपेरेटिवली कम है, तो करीबन ये जो प्रक्रिया है कि बैंक डिपॉजिट जुड़ती है और बाद में लैंड करती है, उसकी जगह में बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मॉडल कैसे बनाया जाए, जिसके अंदर वो डिपॉजिटर के पास मार्केट रेट पे मनी कलेक्ट करके बोरोवर को मार्केट रेट पे पैसा दे। तो वो हिसाब से डेट फंड का कैसे बैंक के लिए एक कार्यक्रम रखा जाए, उसके लिए शायद फाइनेंस मिनिस्टर ये बजट के अंदर एक हाईलाइट देंगे, ऐसा मेरा मानना है। इफ दैट हैपेंस देन द मार्केट विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि करंटली द लायबिलिटी साइड ऑफ द सम ऑफ द वीकर बैंक्स, स्मॉलर बैंक्स, डेफिनेटली आई थिंक इज नॉट लुकिंग वेरी हेल्थी, इट इज लुकिंग मच मोर वल्नरेबल आज की सिचुएशन के साथ में देखा जाए तो यही चीज के ऊपर शायद थोड़ा प्रकाश दे सकते हैं। दूसरा, एक डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो ज्यादातर स्पेकुलेशन के कारण बोथ आरबीआई एज वेल एज सेबी, जिनको ये चीज के ऊपर काफी हद तक ये कंसर्न भी बना है, मैं ऐसा समझता हूँ कि टैक्सेशन के अंदर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर काफी बदलाव आ सकता है शायद, बिकॉज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिटरेंट दे माइट पॉसिबली आई थिंक लिटिल बिट हायर टैक्स आई थिंक ऑन द डेरिवेटिव सेगमेंट। सो ये थोड़ा बहुत सेंटिमेंट डैम्पन भी कर सकता है, बट एट द सेम टाइम फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द मार्केट ये पॉजिटिव देना चाहना चाहिए। सो आई थिंक जैसे पहले भी बात की थी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, ये तीन क्षेत्र के ऊपर बजट के आई थिंक काफी हद तक निर्णय आएंगे, क्योंकि तीन क्षेत्र के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक सबसे ज्यादा उम्मीदें है। तो डेफिनेटली आई थिंक बजट के अंदर रोड मैप ये तीन क्षेत्र के ऊपर बहुत क्लियरली दिखाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सो लेट्स सी, बट ओवरऑल नो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस एज फार एज इन द बजट इज कंसर्न। मेरा ऐसा मानना है कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। बात है, और टैक्सेशन में किसी तरह का बदलाव ना हो, देवेन भाई की यही उम्मीद है, तो बजट आप अच्छा भी मानेंगे। बजट से पहले थोड़े बाजार वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं, लाइफ हाई के आसपास भी है। क्या समझा जाए बाजार के डायरेक्शन को? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या राय होगी? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें क्या करना है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा ज्यादा संभलना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक जो हिसाब से उन्होंने स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज के अंदर कोई भी वैल्यूएशन के ऊपर मार्केट में भाव कर मार्केट के दरार के ऊपर वो खरीद करते हैं, उसके अंदर शायद उसमें फंसने की ज्यादा संभावना है। मैं ऐसा समझता हूँ कि स्मॉल एंड मिड साइज फंड, एट द सेम टाइम स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी जिसके अंदर ये इन्वेस्टर डेवलप करते हैं, वो शायद एग्जीक्यूशन रिस्क को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आप 50, 100, 150 का पी देते हो कोई कंपनी को, तो आप ऐसा समझ के चलते हो ये कंपनी 50 या 100% रेट के ऊपर ग्रो कर रही है, मगर ये सस्टेनेबल ग्रोथ रेट नहीं है, हम सब जानते हैं। तो अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट नॉमिनल 11-12% है और कोई कंपनी 20-25% के साथ में ग्रो करती है, उसको 40 या 50 का पी मिलता है, तो टू ए सर्टेन एक्सटेंट इट इज जस्टिफाइड। अगर आप उससे ज्यादा ग्रोथ आप पी दे दो, तो शायद आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वुड प्रॉब्ली विल हैव टू बी वॉच आउट मोर, मैनी ट्रेडर्स विल हैव टू बी वॉच आउट मोर। आई थिंक इन्वेस्टर के लिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना जरूरी बनता है मिड एंड स्मॉल साइज में से, ऐसा मेरा मानना है, जहाँ पे वैल्यूएशन इरेशनल है वहां पे। एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देखें तो काफी हद तक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, जो फ्रंटलाइन कंपनीज है, उसके अंदर वैल्यूएशन इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो वहां पे शायद फंड फ्लोटेड हो सकते हैं, वहां पे फंड शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हमको आगे 2 या 3 महीने के अंदर ज्यादा क्लियर होती दिखेगी।
But my belief is that I think some of the large cap companies will attract more funds vis-a-vis the mid cap and small cap companies in next 2-3 months. ठीक बात है। रिजल्ट सीजन पर एक राय लेना चाहता हूँ, स्पेशली आईटी शेयरों पर जिस तरह के नतीजे आए, एक्सेप्ट विप्रो, बताएं सर, क्या अभी भी मौका है खरीदारी का या थोड़ी देर हो चुकी है? डिफेंसिव प्ले हो चुका है अनिल जी, आईटी और एफएमसीजी दोनों के अंदर, क्योंकि मार्केट एक तरफ संभल के खेलना चाहता है, बजट सामने है, काफी हद तक वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं इन मेनी कंपनीज, तो मार्केट थोड़ा बहुत संभल के खेलना चाहेगा, तो आईटी और एफएमसीजी के ऊपर आई थिंक व्यू पॉजिटिव बनेगा डेफिनेटली फॉर श्योर। बट विद इन आईटी आई थिंक जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनी है उनके अंदर एक प्रक्रिया अच्छी बनती है कि दे विल बी इन अ पोजीशन टू गेट लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी सक्सेसिव क्वार्टर्स, because the downside has been limited now from all the commentaries that we listen. I think the downside in the order inflow is limited. Maybe I think they are likely to see higher amount of order inflow. तो ये प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं तो शायद आई थिंक अगले 3-4 क्वार्टर के अंदर यू विल बी सीइंग आईटी कंपनीज getting sizably large order books largely from the computing side of the business. तो आई वुड थिंक दैट यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ में, एआई के साथ में, ब्लॉकचेन के साथ में जो प्रोग्राम्स जुड़े हुए हैं, वो प्रोग्राम्स के अंदर शायद आई थिंक ये कंपनी को नए ऑर्डर मिलने की संभावना ज्यादा है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक वी हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट आई थिंक अप्रोच ऑन आईटी, मे बी स्मॉल की जगह पे मिड साइज टू लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए, बिकॉज मिड साइज कंपनीज के अंदर इंजीनियरिंग R&D जो स्पेस है उसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं, एंड सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज के अंदर बड़े ऑर्डर्स आने की संभावना के साथ में एक मोमेंटम अच्छा हो सकता है, तो मे बी डिफेंसिव आल्सो इज एन अप्रोच, तो वो हिसाब से भी देख रहे, तो आई थिंक दिस अप्रोच शुड बी कल्टिवेटेड फॉर सम ऑफ द आईटी कंपनीज। ठीक बात है। तो आईटी एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी के मौके थोड़े लार्ज कैप्स में रहे, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। आइए बढ़ते आगे और